राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर 4। ठीक है, आपके लिए जो भी मैंने स्प्रेड निकाला है, आपके लिए गार्ड्स अच्छा बोलते हैं तो आगे बढ़ जाओ, बेटर करो। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव आए तो मैं आपको मोटिवेट कर ही रही हूँ, आपको बता ही रही हूँ, आपको समझा ही रही हूँ किस तरह से करना है। एनिमीज़ के लिए देखना है, फ्रेंड्स के लिए देखना है, आप बड़े आराम से देख सकते हो आपको किस तरह से उनके साथ डील करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने अपने आप को हर दिन को समझ के आपने आगे अपने आप किस तरह से कार्य करना है वो आपने देखना है। ठीक है, समझा तो मैं आपको रही हूँ, हर दिन को मैं उपाय भी बता रही हूँ और उसके बाद जहाँ ज़रूरत होती है मैं उपाय बता देती हूँ। उसको लेकर के आप आगे बढ़ो और अपने लिए बेटरमेंट जो है निकालो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक्सपेक्टेशन किसी से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ। आप किसी काम के अंदर अड़े हुए हैं, आपको दुख है, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी से बात करो। ठीक है, मे बी आपको कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन हो रहा है या दिक्कत हो रही है, तो आप किसी से बात करो। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको 2 लोगों से बात करना पसंद है, 3 से पसंद है, 10 से पसंद है, आप उनसे सबसे अपनी बात शेयर करना चाह रहे हो तो करो। एटलीस्ट आपके मन का बोझ तो हल्का होगा। ठीक है, आप किसी से जो बात करना चाहते हो वो कर तो लोगे, आपको वो चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा। तो जो भी आपके बातें हैं उनको सुलटाओ, समझाओ, इस हिसाब से लो कि काम आपका बने। ठीक है, लेकिन अभी टाइम है काम को बनने में। लेकिन आप जब सबसे बातचीत करोगे, सबसे मन हल्का करोगे अपना, डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और किसी की सोच से भी ज़्यादा, यानी कि आपके मन में बहुत बड़े बड़े स्वप्न हैं उसके लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं उसके लिए कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो वैसा करूं। मैं ये नहीं कह रही अपना मन मार लो और एक ही शब्द बोलो जो होगा भाग्य में देखा जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप आगे बढ़ो, उन चीज़ों के ऊपर काम करो। ठीक है, और उसके बाद रिज़ल्ट ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। लेकिन आप एटलीस्ट, हम अपने जीवन में जब आए हैं तो हमें मेहनत करना तो हमारा कर्तव्य है ना। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या लाइफ में। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर आप अपने बेटे के लिए या अपने बच्चे के लिए या अपने छोटे भाई बहन के लिए किसी न किसी के लिए चिंतित हो रहे हैं उसके लिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आज के दिन शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है हाँ वो कर रहा है कुछ कुछ। तो आप अब कुछ नहीं उसको बोलेंगे। जैसे आप परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे, उसके लिए कुछ प्लान कर रहे थे, तो यहाँ आपको ऐसा लगता है कि आप जो है शांति रहेंगे। ठीक है, जब आप शांत रहेंगे और दूसरा आदमी आपके लिए काम करके दे रहा है तो खुश रहिए ना, भगवान ने तो आपका भला किया। हनुमान जी की आराधना आपके लिए इस दिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हनुमान जी की आराधना करी तो आप किसी से शायद कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं, तो स्वप्न में आपको वो बातचीत भी जो है रिजल्ट देगी। यानी कि अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या कुछ है, तो ईश्वर आपको स्वप्न के अंदर या मेडिटेशन के अंदर आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं मिलेगा जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। देखा ना, अब आप कितनी बारी मेडिटेट करते हैं, किसी चीज़ों पे विचार करते हैं, होता ऐसा ही है। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं तो मैं पढ़ती रहती हूँ। आप लोग ये करते क्या हो कि जब आपको ये पता चल जाता है ना आप मेडिटेशन के अंदर आगे चल रहे हो या पूरा उतर रहे हो, तो आप डेप्थ्स में घुसने लग जाते हो बिना गुरु के सहारे के साथ। तो कहीं ना कहीं जाकर आप परेशान हो जाते हो, अंदर ही अंदर कहीं कुछ चीज़ के लिए आपको बुरा फील होने लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको वेडनेसडे को किसी ना किसी चीज़ के कारण आपको ग्लानि महसूस होगी अपने ऊपर, आप खुद को कोसोगे, खुद को आप किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशान करते रहोगे। प्लीज़ मत करो। ठीक है, प्लीज़ मत करो। और हो सके तो आप गणेश जी को जो है लाल रंग के फूल चढ़ा दो, गुलर का फूल चढ़ा दो उनको। बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपकी ये थोड़ी देर की परेशानी है जो आपके दिमाग को हिला के चली जाएगी। ठीक, थोड़ा शांत रहो, अपने आप को कंट्रोल करो। मैं इसीलिए आपको इतनी डीप में समझा रही हूँ ये चीज़, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा हर आदमी मुझे ही गलत कह रहा है, हर आदमी मेरे लिए ही कुछ ना कुछ गलत कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है आपकी बात ऐसी होती है जो दूसरे उससे सहमत नहीं होते। ठीक
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, आपका अपना विचार हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप इस तरह से लेना, नहीं तो आप नेगेटिविटी में पहुंच जाओगे, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और काम करो, सबका सहयोग ले लो, अकेले काम मत करो। यहाँ पर मुश्किल ज़रूर है आपका कोई कार्य जो भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन उसके आगे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। यानी कि सबको लेकर के काम करोगे, अपनी टीम को लेकर के काम करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो, कोई टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, मुश्किल है काम लेकिन उठ के काम को करो, ठीक है। ये थर्सडे को आपको कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको चारों तरफ से लाभ होगा, यानी कि हर आदमी आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ ना कुछ बताएगा, क्योंकि एकदम से अचानक कोई काम आपके पास आ जाएगा तो आप वो अचानक से आए हुए काम के लिए सबसे लाभ लोगे, तो आपको सबसे ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सारे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हैं, आप उनके साथ बैठ रहे हो, प्रेम में हो तो प्रेमी के साथ बैठ रहे हो, बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हुए दिखाई देते हो और अपना आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हुए दिखाई देते हो। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों से बाहर निकलना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, बिकॉज टाइम इज़ अ बिग हीलर। समय जो होता है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। जैसा आपको पहले दिन फील हुआ होता है ना, वैसा सेम फील नहीं होता। सपोज़ करो कि हम ये कह दें कोई हमारे बड़ा नियर एंड डियर चला गया, ठीक है, जो हमें पीड़ा उस दिन महसूस होती है उसके अगले दिन थोड़ा क्योर हो जाता है, उसके अगले दिन और थोड़ा क्योर हो जाता है, उसके अगले दिन थोड़ा और क्योर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको मैं एक कहानी सुना देती हूँ। हालांकि सैटरडे का तो कंप्लीट कर दिया मैंने, मैं एक कहानी सुना देती हूँ आपको छोटी सी, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आपको समझ में आए। सबसे पहली बात है, एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई चमड़े वाले लोगों के घर में, वो लोग चमड़ा धोते थे, रोज़ाना उन्होंने धोना। अब उसकी शादी तो हो गई, वो पिताजी के घर तो स्मेल नहीं आती थी, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल था, बिल्कुल ऐसे लगता था दिमाग फटने को आ रहा है, दिमाग फटने को आ रहा है। अब वो उसको लगता था कि मैं क्या बोलूँ, हस्बैंड तो इतना उसके सुनते नहीं थे। तो उसने जाके अपने फादर इन लॉ से बात करी कि पिताजी मुझे बहुत स्मेल आती है इस चीज़ की। तो कहते हैं अच्छा बेटा मैं कुछ करता हूँ, अब मैं ना इसमें चमड़े में कुछ डाल दूँगा, उससे तुम्हें स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। वो कहती है ठीक है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन, अब साइकोलॉजिकली उन्होंने कह दिया कि मैं तो चमड़े में कुछ डाल रहा हूँ, अब तुम्हें स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या स्मेल आनी बंद हो गई? तो बोला कि नहीं पिताजी अभी तो नहीं हुई, बस पहले से थोड़ी कम हो गई है, मगर आती है मुझे अभी भी। कहते अच्छा मैं और ज़्यादा डाल दूँगा उस चीज़ को ना, ताकि तुम्हें आनी स्मेल बंद हो जाए। तो उसका हस्बैंड सुनता कैसे मेरे फादर में इतने पेशेंस है, वो बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, मिनट में गुस्सा आ जाता था उसको। तो वो सुनता कितने पेशेंस है मेरे पापा में, कितने आराम से जो है उसको रोज़ ये कहते हैं, और वो आकर इनसे डिस्कस भी करती है। जब कोई सुनेगा उसी को तो जाके कोई सुनाएगा, ठीक है ना। तो वो जाकर रोज़ बोलती, वो कहते अब पुत्र हुन कुछ काटो ही, ऐसे करके पंजाबी में मैं आपको बता, पुत्र हुन कुछ काटो ही। अरे हाँ पिताजी हुन तो काटो गई थोड़ी, मतलब अब कम हो गई, हाँ मुझे आज नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है उन्होंने कोई केमिकल डाला था उसके अंदर? बिल्कुल कुछ नहीं डाला था। एक्चुअली हम जिस माहौल में रहते हैं धीरे धीरे हम उसी माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं, हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। अब उसे क्या हो गया, आदत हो गई। अब जो बाहर वाला कोई मिलेगा तो चमड़े वालों के तो कपड़ों में से भी चमड़े की बदबू आएगी, लेकिन अब उसे नहीं आएगी। अब वो कहते थे अब नहीं आती मुझे कोई स्मेल। क्यों नहीं आती, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी तरह से इस चीज़ के अंदर भी आपको वैसे ही एडजस्ट करना है और वैसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं जैसे माहौल में हम पड़ जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो हमें आदत हो जाती है उस चीज़ को, हम अडेप्ट कर लेते हैं उस माहौल को, ठीक। इसी तरीके के साथ आप आगे बढ़ो इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, ठीक है। अब मैं ये विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना। नमस्कार।